अम्बा सांभवी चंद्रमौलिरमणा अपर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपा परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी सत्यं विज्ञानमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनं परमं पुरुषं वन्दे श्रीमद्पार्वतीश्वरम् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा नर्मदे त्वं जगन्माता नर्मदे त्वं जगत्पिता नर्मदे त्वं जगद्धात्री नर्मदायै नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए राजराजेश्वरी मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालयी भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री हरिनारायण आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी जिनका पावन सानिध्य हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ, ऐसी दिव्य पवित्र भूमि में बैठकर हमें जो अमूल्य क्षण मिला है उसका सदुपयोग करना है। तो आइए मंगलाचरण के पश्चात जैसी हमारे गुरुओं ने परंपरा बनाई है, विद्वानों ने परंपरा बनाई है, उसी का निर्वहन करते हुए 2 मिनट के लिए आद्य शक्ति जगदम्बा पराम्बा भगवती नवदुर्गा के जो अनेक नाम हैं उनका उच्चारण करते हुए भगवती का नाम लेकर मन और वाणी को पवित्र करके आज की दिव्य चर्चा में हम सभी मिलकर प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम सभी अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए बड़े भाव से भगवती के नामों का उच्चारण करेंगे। सभी हमारे साथ मिलकर बड़े भाव से गाएंगे। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय, दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय, शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय, दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय, शेर पे
सवार शेरा वाली की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय, शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। दुर्गे की जय। सभी गाइए ना तालियों की सेवा करते हुए। की जय जय, शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। काली की जय जय, लक्ष्मी 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 की जय जय। मैहर विराजी देवी शारदा की जय जय। मैहर विराजी देवी शारदा की जय जय। हाँ मैहर विराजी देवी शारदा की जय जय। मैहर विराजी देवी शारदा की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय, शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की आहा। जय जय, शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। ललिते की जय जय, त्रिपुरे की जय जय। ललिते की जय जय, ललिते की जय जय, त्रिपुरे की जय जय। ललिते की जय जय, त्रिपुरे की जय जय। ललिते की जय जय, त्रिपुरे की जय जय। शिव की प्रिया माता गौरा की जय जय। शिव की प्रिया माता गौरा की जय जय। हाँ शिव की प्रिया माता गौरा की जय जय। शिव की प्रिया माता गौरा की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय, शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय, शेर गाइए। सवार शेरा वाली की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय, शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय, शेर पे सवार शेरा वाली की जय जय। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। जय हो। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। लारे भजो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। लारे भजो माई रे बा, माई रे बा, निर्मल बाहो मोरी माई रे बा। माई रे बा, माई रे बा, निर्मल बाहो मोरी माई रे बारे भजो माई रे बा, माई रे बा, निर्मल बाहो मोरी माई रे बा। माई रे बा, माई रे बा, निर्मल बाहो मोरी माई रे बा। हम
शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी हमारे हर भजो माई रे बा निर्मल बहो मोरी माई रे बा माई रे वा निर्मल बहो मोरी माई रे ए भजो माई रे बा निर्मल बहो मोरी माई रे बारे भजो माई रे वा निर्मल बहो मोरी माई रे वा। बोलिए नर्मदा मैया की जय, रेवा महारानी की जय, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, जगदम्बा महारानी की जय, जय जय द्वारिकाधीश, जय जय द्वारिकाधीश, जय जय द्वारिकाधीश। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर बिना कारण के करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री हरि नारायण राजाधिराज भगवान द्वारिकाधीश प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी जिनके आंचल में हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं, जिनकी गोद में हम सभी विराजमान हैं, ऐसी आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए इस परमहंसी गंगा आश्रम क्षेत्र में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित दिव्य मूर्तियां संत महंत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मलीन पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जो कि अपनी दो प्रतिमूर्तियों के रूप में विभक्त हुए, ऐसे द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं दूसरी मूर्ति जो कि ज्योतिष पीठ में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर आरूढ़ हैं, ऐसे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए मंचस्थ विद्वत वृंद सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और अंत में जैसा बाबा तुलसीदास ने आदेश किया है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी श्रोता समुदाय को, भक्तिमयी माताएं, सज्जनों सबको सीताराम का स्वरूप जानकर, आपके हृदय कमल में विराजमान परमात्मा का स्वरूप जानकर सभी को इस पवित्र मंच से खूब खूब जय श्री कृष्णा, जय द्वारिकाधीश, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तन्नमाम्यहम्। ऐसे कारणभूत परमात्मा भगवान राजाधिराज प्रभु श्री द्वारिकाधीश, जिनकी परम अनुकंपा से, जिनकी परम कृपा से, जिनकी
दयालुता से समस्त भक्तों को विगत 1.5 महीने से इस दिव्य चातुर्मास में, भव्य चातुर्मास में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के पावन अमृत वचनों का लाभ प्राप्त हो रहा है। सभी अपने आत्म कल्याण के भाव से हमारा मन पवित्र हो, क्योंकि कल के सत्संग में हमने आपको बताया था कि एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। मन को पवित्र करने का, मन को शुद्ध करने का इससे बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान की कथा एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते, इससे ऊपर कोई दूसरा साधन नहीं है मन को शुद्ध करने का। तो विगत दिनों से इस दिव्य चातुर्मास में सभी का सौभाग्य, जो सभी यहां पर विराजमान होकर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन सभी को प्राप्त हो रहा है। चातुर्मास तो कहीं भी हो सकता था, पर बड़ी कृपा भगवान द्वारिकाधीश की आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, जिनके लिए कहा जाता है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती, कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है माताओं, पर कभी माता कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कितने भी अपराध कर ले, वो मां उन्हें क्षमा अवश्य करती है। ऐसी जगदम्बा ने अनुकंपा करी, कृपा करी, और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने इस पवित्र भूमि में, परमंशी की दिव्य भूमि में, इस परमंशी गंगा आश्रम क्षेत्र में इस 2 महीने के दिव्य चातुर्मास व्रत को यहां पर किया। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इसका लाभ हमें प्राप्त हो गया। ये जगदम्बा की कृपा है। आपके हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, ये उनकी कृपा है। वो सत्य स्वरूप आनंद कंद परमानंद कृष्ण चंद्र, जिन्होंने आपके ऊपर कृपा करके सदगुरुदेव भगवान के दिव्य चातुर्मास व्रत अनुष्ठान को इस परमंशी गंगा आश्रम में कराया और सब नरसिंहपुर वासियों का भगवान ने कल्याण किया। ये हमारे सौभाग्य की बात है। प्रतिदिन हम आपसे भगवत चर्चा के माध्यम से बताते हैं कि माताओं, बहनों, भैया, मनुष्य देह यदि प्राप्त हो गई है तो आप ये समझ जाओ कि इस मनुष्य देह की प्राप्ति के बाद इस मनुष्य को यदि सबसे दुर्लभ वस्तु है तो वो है सत्संग। क्योंकि क्षण मात्र के सत्संग में इतनी शक्ति है कि वो हमें भवसागर से पार करा सकता है। यही कलिकाल न साधन दूजा, इस कलयुग में और कोई दूसरा साधन नहीं है। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, गुरुजी बतलाते हैं। अभी पिछले प्रवचनों में महाराज श्री ने ये बात कही थी कि क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। क्षण मात्र का यदि सत्संग मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो उसी क्षण मात्र के सत्संग से वो भवसागर से पार हो सकता है। ये सत्संग की महिमा है और कलयुग में सत्संग का तत्काल प्रभाव दिखाई पड़ता है। यदि आपको परीक्षा करना है कि हमने 7 दिनों तक कथा सुनी तो उस कथा से क्या लाभ हुआ, तो ये समझ जाओ कि 7 दिनों की कथा सुनकर यदि तुम्हारे जीवन में तुमने परिवर्तन ला लिया, तुम्हारे जीवन में यदि परिवर्तन आ गया, तो तुम समझो कि कथा का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। ये कथा ऐसी है कि इसकी यदि एक बार आदत लग जाए ना, इस कथा से एक बार यदि हमें प्रेम हो जाए तो फिर इस कथा के बिना हम जी नहीं सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में दिव्य प्रसंग आता है गोपियों का। जब आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र शरद पूर्णिमा की उस दिव्य रात्रि में जो गोपियों को वचन दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम गोपियों के साथ
रास करने के लिए, विहार करने के लिए स्वयं आऊंगा। जब वह दिव्य रात्रि आई तो मैया जैसे ही कन्हैया ने बंसी बजाई और कन्हैया ने बंसी की तान छेड़ी, तो उस बंसी की तान को सुनकर सारी गोपियां कन्हैया की उस बंसी की तान पर मोहित हो गई और सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी कहां चली गई? कन्हैया के पास। सारी गोपियां गईं, कन्हैया ने बंसी की तान छेड़ी, पर जैसे ही गोपियां आई रात्रि के समय में, शरद पूर्णिमा की रात में, तो सर्वप्रथम कन्हैया ने उन गोपियों की परीक्षा करी कि अरे गोपियों, तुमको शर्म लगना चाहिए, इतनी देर रात में तुम अपना घर दौर छोड़कर यहां मेरी बंसी पर मोहित होकर आधी रात में तुम यहां दौड़ी दौड़ी चली आई। गोपियों की खूब परीक्षा करी, गोपियों ने खूब जवाब भी दिए। अंत में कन्हैया कहने लगे कि गोपियों, तुम्हें ऐसा कैसे मालूम पड़ गया कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। अरे मैं तो शरद पूर्णिमा की दिव्य चांद को देखकर अपनी बंसी बजा रहा था। गोपियों ने कहा कन्हैया ऐसा मत करो, भला कोई मेहमान को बुलाकर ऐसा पूछता है कि भैया किस उद्देश्य से आपका आगमन हुआ? अरे कन्हैया, तुमने ही हमें बुलाया है और तुम्हारी बंसी की तान पर हम मोहित होकर आए हुए हैं। कन्हैया, हमारे साथ दिव्य रास करो। कन्हैया ने गोपियों की खूब परीक्षा करी। जब गोपियां अपनी परीक्षा में पास हो गईं, तो कन्हैया ने गोपियों के साथ दिव्य रास किया। अब इस कथा को यहां जोड़कर हम इसीलिए आपसे बता रहे हैं कि जब रास का प्रसंग आया, तो कल की कथा में जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो व्यक्ति निरभिमान हो जाता है, परमात्मा उसे दर्शन देते हैं। हमारे अंदर यदि किसी भी प्रकार का अभिमान होगा तो भगवत प्राप्ति हमें होने वाली नहीं है। निरभिमान होकर हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है कपिल मुनि का, माता देवहूति और उनके पुत्र कपिल नारायण भगवान। कपिल नारायण सांख्य योग के माध्यम से माता देवहूति को दिव्य उपदेश करते हैं कि मैया, इस संसार में दो ही बंधन हैं, एक अहमता और दूसरा ममता। ममता के कारण मनुष्य ये समझ जाता है कि मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूं, बंधी हुई हूं, और दूसरा अहमता, अहंकार बस मनुष्य इस संसार से बंधा हुआ होता है। वास्तव में ये जो हम बंधन मान लेते हैं, बंधन कुछ भी नहीं है, सब हमने हमारे मन से मान लिया है। मन के माने जीत है, मन के माने हार। सब हमारे मन के ही आधार पर चल रहा है। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। इन सब का आधार हमारा मन ही है। हम यदि अपने आप में सुखी हैं तो वो सुख हमारे लिए निरंतर है, और हमने यदि मन को दुखी कर लिया, हम यदि मन से दुखी हो गए, तो फिर वो हमारा दुख कभी खत्म होने वाला नहीं है। निरंतर तुम दुखी ही रहोगे। तुमने अपने मन से ये मान लिया कि भैया मुझे ये दुख है। देखो मैया, जिसके पास खूब धन है ना, वो भी इस संसार में सुखी नहीं है। गोपियां जब आई, गोपियों की खूब परीक्षा करी। भगवान प्रभु द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र परमात्मा ने गोपियों के साथ दिव्य महारास का आरंभ किया। अब जब रास का प्रारंभ हुआ, तो जितनी गोपियां वहां कन्हैया के साथ रास करने के लिए आई थीं, उनमें से एक गोपी को तो मान हुआ कि कन्हैया हमारे साथ दिव्य रास कर रहे हैं, पर बाकी जितनी गोपियां थीं सबको अभिमान हो गया कि अरे आज कन्हैया स्वयं हमारे साथ रास करने के लिए आए। और कहते हैं मैया, भागवत की कथा कहती है, जैसे ही गोपियों को ऐसा अभिमान हुआ कि कन्हैया स्वयं हमारे साथ रास करने के लिए आए हैं, तुरंत तत्क्षण, उसी क्षण भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा उस गोपी को उस स्थान से लेकर अदृश्य हो गए। एक गोपी केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ गई।
क्योंकि उस गोपी को मान था कि कन्हैया हमारे साथ राज कर रहे हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है। पर बाकी सारी गोपियों ने अभिमान कर लिया, और जहां अभिमान होता है वहां भगवान निवास नहीं करते हैं। यदि परमात्मा की प्राप्ति करना है तो हमें निरभिमान होना पड़ेगा। ये कल की चर्चा में भी हमने आपको बताया था, और कपिल मुनि भी माता देवभूति को यही बतला रहे कि दो ही बंधन है, एक अहमता और दूसरा ममता। अब जैसे ही कन्हैया वहां से अदृश्य हुए एक गोपी को लेकर, तो यहां सारी गोपियां हैरान हो गईं कि कन्हैया हमारे बीच से कहां अदृश्य हो गए। कन्हैया ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। कन्हैया ने जो वचन दिया था यमुना के तट पर कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में दिव्य रास करने के लिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, कन्हैया आए, पर अभिमान के कारण गोपियों के बीच से वो ठाकुर अदृश्य हो गए। एक गोपी जो साथ गई वो है हमारी श्री जी राधा रानी, जिन्हें लेकर कन्हैया वहां से अदृश्य हो गए। अब ये सारी गोपियां ढूंढते ढूंढते पहुंची, कन्हैया को खोज रही हैं सारी गोपियां। अरे ऐसी पागल हो गई वो गोपियां कन्हैया के प्रेम में भैया कि खोजते खोजते जा रही हैं, तो जहां वृक्ष दिखाई दे रहे तो उन वृक्षों से पूछ रही हैं, हरी हरी डालियां दिखाई दे रही उन डालियों से पूछ रही हैं, पुष्प दिखाई दे रहे पुष्पों से पूछ रही हैं। कुछ नहीं मिला तो ऐसे ही पृथ्वी से पूछने लगी कि अरे पृथ्वी मैया, अरे धरणी, तुम तो बताओ कि हमारा कन्हैया कहां गया। अरे तुम्हारे ऊपर पैर रखकर ही ना कन्हैया गया होगा, तुम हमको बता दो कि हमारा कन्हैया कहां मिलेगा। खोजती खोजती पहुंची गोपियां जहां कन्हैया राधा रानी को लेकर गए थे। जैसे ही उस मार्ग पर पहुंची गोपियां, तो गोपियों ने देखा कि कन्हैया के चरण वहां गोपियों को दिखाई पड़े, और जैसे ही गोपियों को कन्हैया के चरण दिखाई पड़े, गोपियां समझ गईं कि हो ना हो हमारे ठाकुर इसी मार्ग से गए हुए हैं। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी ना गोपियां, तो फिर वहां सुंदर सुंदर पुष्प पड़े दिखाई दिए। जैसे ही गोपियों ने उन पुष्पों को देखा तो गोपियों के मन में बड़ा दुख हुआ। गोपियां विचार कर रही हैं कि अरे लगता है वो ठाकुर जिस गोपी के साथ अदृश्य हुए हैं, उन कन्हैया ने उस गोपी का पुष्पों से श्रृंगार किया होगा, उनके बालों में सुंदर सुंदर पुष्पों को लगाया होगा, वहीं से ये पुष्प इस पृथ्वी पर गिर गए हैं। बहुत प्रेम करती हैं ना गोपियां कन्हैया को। और खोजते खोजते पहुंची, जैसे ही आगे, अब ये भागवत की तो कथा लंबी है, दिव्य रास की कथा है, पंचरास अध्यायी जिनको कहते हैं। ये तो हम संक्षिप्त में आप लोगों को बता रहे हैं कि कथा से कितना प्रेम हो जाता है व्यक्ति को इस प्रसंग के माध्यम से। और उसी में अभिमान का प्रसंग कि जब तक अभिमान होगा, गोपियां तो कन्हैया से इतना प्रेम करती थीं कि अपना सर्वस्व गोपी कन्हैया को ही मानती थीं। कन्हैया से निवेदन करती थीं कि कन्हैया तुम ही हमारे पुत्र हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे पति हो, हमने अपना सर्वस्व तुम्हें स्वीकार कर लिया है, तुम्हारे अलावा इस संसार में हमारा कोई और नहीं है। जिसका इतना समर्पण भाव हो, उसके अंदर भी यदि एक बार अभिमान आ जाता है तो कन्हैया उसके सामने से भी अदृश्य हो जाते हैं। ये गोपियां खोजते खोजते कन्हैया को जब पहुंची तो देखा तो जिस राधा रानी के साथ कन्हैया वहां से अदृश्य हुए थे, वो राधिका भी मूर्छित पड़ी हुई थी। क्योंकि जब राधा थक गई तो कन्हैया ने कहा कि आओ मैं तुम्हें अपने इस कंध में बिठा लेता हूं, कंधे में बिठा लेता हूं। और जैसे ही कन्हैया ने ऐसा कहा, राधा रानी कन्हैया के कंधे पर बैठने के लिए हुई, और उसी क्षण कन्हैया राधा रानी के पास से भी अदृश्य हो गए। और जैसे अदृश्य हुए तो राधा रानी इस विरह को सहन नहीं कर पाई, और राधा रानी वहां पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। जैसे ही सारी गोपियों ने देखा कि अरे जिस गोपी के साथ कन्हैया अदृश्य हुए थे वो गोपी भी यहां मूर्छित पड़ी हुई है, सभी ने उस गोपी को उठाया, पूछा कि भैया कन्हैया कहां गए, तुम्हारे साथ आए थे ठाकुर। तो उस गोपी ने भी बताया कि मैं कन्हैया के साथ आई तो थी, पर रास्ते में ही कन्हैया मुझे छोड़कर और अदृश्य हो गए। जैसे ही ऐसा बताया तो सारी गोपियां रुदन करने लगीं, रोने लगीं।
और रोते रोते भगवान का सुंदर गीत गाने लगी। और रोते रोते गोपियों ने जो सुंदर गीत गाया है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे सुंदर गीत है, जिसे हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं। उस गोपी गीत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। गोपियां रोते रोते कन्हैया की प्रार्थना में कह रही हैं कि कन्हैया तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडतम कलमसापहम। ये कथा जिसका वर्णन हम आपको बतला रहे थे कि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के माध्यम से विगत 1.5 महीने से जो यहाँ पर कथा प्रवाहित हो रही है, उसका मनुष्य जीवन में कितना महत्व है। बस एक बार कथा से प्रेम हो जाए। गोपियां प्रार्थना कर रही हैं कि कन्हैया हमें तुमसे इतना प्रेम है कि तुम एक बार हमारे सामने आ गए, अब हम बिना तुम्हारे नहीं रह सकते हैं। अरे तब कथामृतम, कन्हैया तुम्हारी कथा भी ऐसी है। कैसी? तो कहते हैं तप्त जीवनम, जो हमारे जीवन को तृप्त कर देती है, जो हमारे मन को तृप्त कर देती है। कन्हैया ऐसी तुम्हारी कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कलमसापहम। और ये कथा हमारे कलमशों को नाश करने वाली है, नष्ट करने वाली है। ये कथा हमें सदैव पवित्र करने वाली है। कन्हैया तुमसे प्रेम कराने वाली है। और ये कथा ऐसी है कि ये तुम्हारी कथा ना हमें जीने देती है और ना हमें मरने देती है। कन्हैया बताओ हम करें तो क्या करें? कथा से प्रेम, कथा से यदि एक बार प्रेम हो गया तो मनुष्य का फिर बिना कथा के कहीं मन लगने वाला नहीं है। कथा का उल्टा क्या होता है जानते हो? थाक, था और का, कथा का उल्टा हो गया थाक। ये कथा हमारे थाक को दूर करती है, हमारी थकान को दूर करती है। कहीं जब खूब लंबा चलकर जाओ कथा सुनने के लिए, खूब थक जाओ चल चल कर, पर जाकर जैसे ही कथा में बैठो और सुंदर रस वाली कथा यदि हो, कथा तो सदैव रसमयी ही होती है। कथा उसे ही कहते हैं जो हमें रस में ले जाकर डुबा दे। रसे स्थापितम करोति सा कथा, जो हमें रस में ले जाकर डुबा दे उसे कथा कहते हैं। तो कथा तो पवित्र होती ही है, रसमयी होती ही है। इसमें संपूर्ण रस ही रस है, इसमें कुछ त्याज्य नहीं है, कुछ त्यागने योग्य इसमें है ही नहीं। गोपियां रोते रोते ऐसी कथा का वर्णन कर रही हैं कि कथा, वो कन्हैया तुम्हारी कथा दिव्य है, परम पवित्र है। ना ये अब हमें जीने दे रही है और ना ये अब हमें मरने दे रही है। इसलिए कन्हैया तुम हमारे सामने वापस आ जाओ। अब सबका अभिमान नष्ट हो गया, सब प्रार्थना करने लगी कन्हैया की। पर इस कथा से प्रेम कब होगा? जब हम इस कथा की शर्तों को स्वीकार करेंगे, जो हमने आपको परसों के दिव्य सत्संग में बताया था। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। यहां जो गुरु विराजमान हैं, जिनके मुख से आप कथा को सुन रहे हैं, उनके वाक्यों पर हमें विश्वास होना चाहिए। मन में अभिमान नहीं होना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि भैया इस कथा से हमें किस फल की प्राप्ति होगी, हम कथा को 3 घंटे दे रहे हैं, हमारा क्या लाभ है, इसका क्या फल है? तो कथा का फल यही है कि कथा में यदि मन लग गया तो वो कथा हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आती है, हमारे जीवन को परिवर्तनशील बनाती है। कथा से हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, उन अवगुणों को हमें छोड़ना है। कथा के अलावा और कोई यहां ये बतलाने वाला नहीं है। कल हम बता रहे थे ना कि यदि शांति चाहिए तो कथा में आकर बैठना पड़ेगा। इस दिव्य सत्संग मंडप में आकर यदि आप विराजमान होगे तो 3 घंटे के लिए यदि तुम यहां बैठे हो तो 3 घंटे तक मन को बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि पवित्र स्थान है ये। सबसे पहले तो भारत की भूमि, उस भारत की भूमि में भी मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला, जहां
नित्य निरंतर पतित पावनी मोक्षदायिनी भगवती नर्मदा कल कल करते हुए अपनी अविरल धारा को प्रवाहित कर रही हैं। ऐसी माता नर्मदा जहां विराजमान है, नर्मदा पुराण में कहते हैं कि नर्मदा दर्शनात् मुक्ति ही, नर्मदा मैया का केवल दर्शन हो जाए, स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यदि नर्मदा का दर्शन हो जाए तो दर्शन मात्र से ही हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले तो भारत की भूमि, ये भारत की भूमि भी बड़ी महान है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो भारत में हमें जन्म मिला है। संतों की भूमि, महापुरुषों की भूमि, साक्षात भगवान राम भी इस भारत की भूमि में ही प्रकट हुए हैं। आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान भी इसी भारत की भूमि में प्रकट हुए हैं। और सब कुछ छोड़ो, हम लोगों का सौभाग्य तो ऐसा है कि जिन गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम बैठे हैं वो भी इसी भारत की भूमि में नरसिंहपुर जिले में उनका प्रागट्य हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नरसिंहपुर की पवित्र भूमि, ये श्रीधाम जो श्री युक्त है, पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिस श्रीधाम पर बड़ी कृपा करी, ऐसे इस परिसर में परमंसी गंगा आश्रम में हम सभी विराजमान होकर इस दिव्य चातुर्मास्य व्रत महामहोत्सव का लाभ ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, क्योंकि भारत भूमि ही एक कर्म भूमि है। बाकी जितनी भी भूमि है सब भोग भूमि बताई गई है। भारत की भूमि कर्म भूमि कही गई है। और इस कर्म भूमि में यदि हमें जन्म मिल गया तो हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। और यहां जन्म मिलने के बाद ऐसे सदगुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो गया, ये और सोने पर सुहागा वाली बात है, जो नित्य प्रतिदिन हमारे कल्याण के लिए दिव्य गंगा, परमंसी गंगा आश्रम, पहले से इसका नाम है, गंगा कुंड यहां पर विराजमान है। उसके बाद नर्मदा भी इस क्षेत्र में विराजमान है। गंगा हो गई, नर्मदा हो गई, और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से जो यहाँ पर सरस्वती प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से 3 नदियों का इस परमंसी गंगा आश्रम में आज संगम हो गया है, जिसमें हम सभी स्नान कर रहे हैं। परमंसी में गंगा तो है ही है, नर्मदा भी नरसिंहपुर में विराजमान है, और पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी वाणी से जो यह भगवान की कथा रूपी गंगा को अपनी ज्ञान रूपी सरस्वती के माध्यम से प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो सरस्वती का नित्य निरंतर प्रवाह भी यहाँ विगत 1.5 महीने से प्रारंभ है। ऐसी 3 नदियों का आज दिव्य संगम परमंसी गंगा आश्रम में हुआ। और क्यों? तो कहते हैं सब भक्तों के कल्याण के लिए कि आओ और खूब इस त्रिवेणी के संगम में गोता लगाओ और अपने आप को पवित्र कर लो। शर्त एक कि यहां से जो कहा जा रहा है उस पर विश्वास करना है। हमारे धर्म ग्रंथों का हमें अनुसरण करना है, क्योंकि मैया भारतीय परंपरा के ग्रंथ, भारतीय परंपरा के संत और भारतीय परंपरा के पंथ तीनों बड़े महान बताए गए हैं। इनका यदि हमने अनुसरण कर लिया तो जीते जी हमने अपने आप को कल्याण कर लिया, अपने आप के हमने अच्छे मार्ग को प्रशस्त कर लिया। और ये कहां से पता चलता है? ये सब हमें सत्संग से पता चलता है। सत्संग में जब जाओगे, कथा को सुनोगे, तो प्रभु से तुम्हारा प्रेम होगा, और जब भगवान से तुम्हें प्रेम होगा तो तुम्हारे अंदर भक्ति मैया जागृत होंगी, और जब भक्ति जागृत होगी तो भक्त से प्रिय भगवान को और कुछ भी नहीं है। भगवान यदि किसी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो वो है भगवान का भक्त। भगवती लक्ष्मी से भी अधिक प्रेम अपने भक्त से परमात्मा करते हैं। और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान भी निरंतर हमें यही बता रहे हैं कि मनुष्य देह यदि प्राप्त हुई है तो इसका कल्याण यदि करना है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है
मनुष्य की। मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो भैया ये केवल शरीर भोग करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, इससे हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए, इससे हमें भगवान की सेवा का श्रम करना चाहिए। कथा मात्रैक जीवन, कथा ही केवल हमारा जीवन है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। शंकराचार्य भगवान तो संपूर्ण भारतवर्ष में सनातनियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि हिंदू जागो, हमारा क्या कर्तव्य है, मनुष्य क्या क्या कर्तव्य है, हमारी परंपरा क्या है, हमारा धर्म क्या है। कल आप प्रवचन में श्रवण कर रहे थे ना धर्म के बारे में, पूज्य गुरुजी ने भी बताया था कि धर्म क्या है। तो हम जिस सनातन धर्म में निवास कर रहे हैं, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वही एक धर्म है, बाकी सब मजहब बताए गए हैं। और उसमें सौभाग्य हमारा ये कि हमको वैदिक परंपरा में, सनातन की परंपरा में जन्म प्राप्त हो गया है, तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए। सनातन की रक्षा करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। कोई यदि थोड़ा सा लोभ देकर तुमसे कहे कि भैया हम तुम्हें 2-4-10 हजार रुपए, 1-2 लाख रुपए दे रहे, तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तो उनके झंझट में हमें नहीं पड़ना चाहिए। यही तो सदगुरुदेव भगवान हमें उपदेश देते हैं, सत्संग से यही तो सीखना है। अच्छा, भगवान से प्रेम कब होगा? जब हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी। और भक्ति कब आएगी? जब तुम सनातन की रक्षा का संकल्प करोगे, अपने धर्म ग्रंथों का अनुसरण करोगे, भागवत जो हमें कथा बतला रही हैं उन कथाओं का तुम अनुसरण करोगे, तब तो भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, मुझसे बड़ा मेरा नाम है, स्वयं भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान के नाम को किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए, निरंतर भगवान का भजन करते रहना चाहिए। प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें केवल आपकी शरण प्राप्त हो जाए, इससे अधिक हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। गाइए ना आप लोग भी, केवल और केवल प्रभु की शरण। शरणम हरि शरणम गुरु 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 शरणम हरि 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 शरणम। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गाइए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की। क्या करना है सत्संगों को श्रवण करके? बस यही कामना करना है कि भगवान हमें केवल आपकी शरण प्राप्त हो जाए, इससे अधिक कुछ भी हमें नहीं चाहिए। देखो हम तो भगवान का दर्शन करने के लिए रोज जाते हैं, पर तुम ये जान लो कि प्रतिदिन तुम अपनी आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हो, पर एक दिन वो जब आएगा ना, जब भगवान तुम्हें अपनी आंखों से देख लेंगे, तो उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दिन बन जाएगा। और वो कब होगा? जब हमें कथा से प्रेम होगा, जब सत्संग में हमारा मन लगेगा। देखो मैया कथा सुनने के लिए तो बैठे हैं, पर आए हैं दूर दूर से कथा सुनने के लिए। बैठ गए बढ़िया सुंदर कुर्सी में, सोफा में। अब शरीर तो यहां बैठा है, पर मन यदि कथा में नहीं है तो कथा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। 1.5 महीने नहीं, तुम 1.5 साल भी कथा सुन लोगे ना, तो भी इस कथा से परिवर्तन आने वाला नहीं है। हमारा मन यहां स्थिर होना चाहिए। और गीता में कहते हैं कि सबसे चंचल यदि कुछ है तो वो है मन। चंचलम ही मनः कृष्णो। ये मन इतना चंचल है कि कहीं भी ये स्थिर नहीं होता। हमें मन को स्थिर करना पड़ेगा। जब तक मन को कथा में नहीं लगाओगे, जब तक तुम्हारा मन कथा में नहीं लगेगा, तब तक कहीं से भी किसी प्रकार से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक भगवान के बड़े सुंदर भक्त थे, ध्यान से सुनना। वो भक्त गया कहां? वृंदावन में भगवान का दर्शन करने के लिए। यमुना के तट पर गया, शाम का समय था, भगवान का भक्त था, पर एक बुरी आदत थी कि प्रतिदिन भांग का नशा किया करता था, रोज भांग खाया करता था। रात्रि का समय भांग खा लिया, भांग के नशे में यमुना के तट पर गया और विचार करने लगा कि हमें इस यमुना को पार करके गोकुल तक जाना है। अब जैसे ही देखा तो वहां कोई नौका को चलाने वाला उसे मिला नहीं। रात्रि का समय, सब अपने अपने घर को चले गए। तो उस भक्त ने विचार किया कि क्यों ना ऐसा करें कि नाव तो यहां रखी हुई है, हम ही इस नाव पर बैठ जाएं और नाव को चलाते चलाते यमुना पार कर लें। अब भांग के नशे में था वो भक्त, और नाव वाले ने क्या किया था कि नाव को वहां पर रखा जल में, यमुना में, और एक खूंटी से नाव की उस रस्सी को उसने बांध दिया ताकि नाव आगे ना बढ़ पाए। अब ये भांग के नशे में भगवान का भक्त बैठ गया नाव पर। रात्रि का समय, कुछ देखा नहीं, और नाव को चलाना प्रारंभ कर दिया। चलाता गया, चलाता गया, चलाता गया। माताओं, नाव चलाते चलाते रात से उसे सवेरा हो गया। और जैसे ही सवेरा हुआ तो एक सखी पानी भरने के लिए आई, तो उससे पूछा सखी ने कि महाराज आपको कहाँ जाना है? तो उस भक्त ने बताया कि हमें यमुना पार करके गोकुल जाना है। तो कहा आप ये क्या कर रहे हैं?
तो बताया भक्त ने कि हम यमुना पार करने के लिए नाव को चला रहे हैं। तो उस सखी ने कहा कि महाराज यदि इस नाव को आप जीवन भर भी चलाओगे तो भी आप यमुना पार लगने वाले नहीं हो। तो भक्त ने पूछा कि सखी ऐसा क्यों कह रही हो? तो उस सखी ने बताया कि आप जिस नाव को चला रहे हो वो नाव जिस खूंटी से बंधी हुई है उसकी रस्सी, उस खूंटी से आपने रस्सी को छोड़ा ही नहीं और आप नाव चलाते जा रहे हो। तो रात तो गई, अब पूरा जीवन भी चला जाएगा पर नाव पार लगने वाली नहीं है। तो ये हमारा शरीर जो है ना ये नाव है, और इसमें जो मन है ना ये मन उस नाव की सुंदर रस्सी है, और ये नाव की रस्सी हमारी घर रूपी खूंटी से बंधी हुई है। अब यदि इसे भव सागर से पार लगाना है, इसे यमुना पार कराना है, तो भैया तुम्हें उन घर के मोह से, उस घर के बंधन से इस मन रूपी रस्सी को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम भव सागर से पार लग सकते हैं। नहीं तो 1.5 महीना क्या मैया, 1.5 साल भी व्यतीत हो जाएगा ना तो हाथ की लाई बोलो ना शून्य, कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। यदि सत्संग में बैठे हैं तो हमारा मन यहाँ स्थिर होना चाहिए। बैठे तो पंडाल में है पर मन पहुंच गया कहीं और घूमने के लिए। वृंदावन की कथा आई तो हमारा मन चल दिया वृंदावन। वृंदावन मन को ले जाओ, जाना चाहिए, पर जितने समय के लिए वृंदावन की कथा हो उतने दिन उतने समय वृंदावन में मन को लगाओ, बाकी फिर कथा में आ जाओ। अब होता क्या है कि कथा में यदि कोई सुंदर प्रसंग आता है, कहीं स्थान का वर्णन आता है तो हमारा मन चला जाता है वहां। अब महाराज तो फिर से कथा में आ गए पर हमारा मन वहीं घूम रहा है, वहीं विचरण कर रहा है, तो फिर उतनी कथा छूट जाती है। गुरुदेव भगवान तो खूब उपदेश कर रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, पर यदि सब कुछ ना कर पाओ ना तो जितने दिन भगवान की कथा सुनो वहां से एक ना एक वस्तु को हमें स्वीकार करना चाहिए कि आज यदि 1.5 महीने तक हमने इस कथा को सुना, यदि 45 दिन आज चातुर्मास के हो गए तो 45 दिनों में ज्यादा कुछ यदि स्वीकार ना कर पाओ तो कम से कम छोटे छोटे अच्छे गुणों को, छोटी छोटी अच्छी बातों को 45 नहीं तो कम से कम 5 तो स्वीकार करना चाहिए, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कथा से प्रेम होना बहुत जरूरी है। कल मंच से बताया जा रहा था कि मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, मनुष्य की देह बड़ी दुर्लभ बताई गई है, मोक्ष दुर्लभ बताया गया है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम। ये सब हमें भगवान के बड़े अनुग्रह से प्राप्त होता है। मनुष्यत्व, मनुष्य तो सब हैं, पर जैसा हम परसों चर्चा कर रहे थे ना कि मनुष्य में मनुष्यत्व नहीं है। मनुष्य तो है, स्त्रियां यदि हैं तो स्त्रियों में स्त्रीत्व नहीं है, ये विडंबना बन गई है। ये दुर्भाग्य हो गया है भारत का कि मनुष्य तो हैं तो मनुष्य क्या लक्षण क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, वो हमें ध्यान में नहीं है, वो हम भूलते जा रहे हैं। जो सबसे दुर्लभ है 3 वस्तुएं, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम और सज्जन पुरुषों का संग। मनुष्य होकर यदि मनुष्यत्व नहीं है तो भैया हम 2 पैर वाले पशु माने जाते हैं। मनुष्य में मनुष्यत्व होना अनिवार्य है। यदि हम भी दोनों टाइम खा रहे पी रहे और सो रहे तो पशु में और मनुष्य में फिर क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा। मनुष्य का कर्तव्य है भगवान की प्राप्ति करना, भगवत प्राप्ति करना, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना। ये मनुष्यत्व है। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, इसका पता होना, विवेक होना,
कल पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज बता रहे थे, वही चर्चा हम लोगों ने भी 2 दिन पहले करी थी। बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती है और भगवान राम की कृपा जब तक हमारे ऊपर ना हो तब तक कुछ भी सुलभ नहीं है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा होती है उसके ऊपर सभी अपने आप कृपा करने लगते हैं। तो मनुष्य यदि हैं तो मनुष्य में मनुष्यत्व होना चाहिए, ये सबसे दुर्लभ वस्तु है। उसके बाद मुमुक्षत्वम, मनुष्य तो बन गए पर मनुष्य हम यदि हैं तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हमारा मोक्ष होगा। भगवान की शरणागति यदि हम लेंगे, कथा को यदि हम अपना जीवन मान लेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः, और महापुरुषों का संग। 3 वस्तुएं हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुषों का संग। कल मंच से इन्हीं तीनों के विषय में बतलाया गया था कि 3 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं। मनुष्य हो तो मोक्ष की इच्छा रखना चाहिए, भगवान की शरणागति लेकर हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए। यदि परमात्मा ने हमें थोड़ी बहुत धन दे दिया है तो उसे हमें धर्म कार्य में लगाना चाहिए। यदि हमारे पास भगवान की कृपा से कुछ धन है ना तो उसे हमें सत्कर्म में, भगवान की कथाओं में, यज्ञों में उस धन को लगाकर अपने आप के धन को पवित्र करना चाहिए। तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि भगवान ने हमें धन दे दिया है, यदि हमें अर्थ दे दिया है तो वो अर्थ काम के लिए नहीं है, वो अर्थ मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए है। उस धन से तुम धर्म कार्य करो ताकि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, क्योंकि मोक्ष सबसे दुर्लभ बताया गया है। मनुष्यत्व तो प्राप्त हो गया पर मनुष्यत्व के बाद दूसरी जो दुर्लभ वस्तु है वो है मुमुक्षत्व, उसकी प्राप्ति हमें करना है। और तीसरी वस्तु क्या है? महापुरुष संश्रयः। ये दोनों तुम्हें सुलभ हो जाएंगे, दोनों तुम्हें सरल हो जाएंगे यदि तुमने महापुरुषों का संग करना प्रारंभ कर दिया तो। सज्जनानाम संगः इति सत्संगः, सज्जनों का संग ही हमारे जीवन में सत्संग है। महापुरुषों का संग भी बड़ा दुर्लभ है क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में न जाने कैसे कैसे वेश में लोगों को ठगने के लिए दूसरे लोग भटक रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि गलियन गलियन गुरु फिरें, हमसे दीक्षा लो और भैया स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, हमें रुपया दो। उनको उससे मतलब ही नहीं है कि तुम्हारा आगे क्या होगा। ऐसे ऐसे ठग घूम रहे हैं, उनसे हमें बचना है। क्यों? क्योंकि हमें मनुष्य बना दिया गया है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, हमें महापुरुषों का संग करना है। भगवान की कृपा से पूज्यपाद गुरुदेव जैसे महापुरुष हमें प्राप्त हो गए, उनकी शरणागति हमें लेकर बैठना है। बस उनके चरणों को पकड़ लेना है कि प्रभु आपके अलावा इस संसार में हमारा और कोई नहीं है। वो कल्याण करने वाले हैं। संतों का स्वभाव बड़ा सरल होता है। जब माता देवहूति बंधन में बंध गई तो कपिल महाराज ने कहा कि मैया आप सब कुछ छोड़ दो और जाकर संतों का संग करो। तो माता देवहूति ने भी ऐसा ही प्रश्न किया कि बेटा तुम तो कह रहे कि संतों का संग करो, पर ये संसार ऐसा है कि इतने सारे ठग घूम रहे हैं, मैं कैसे पता करूंगी कि सच्चा संत कौन है, साधु पुरुष कौन है।
तो कपिल मुनि ने वहां साधु के लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिकाः, जो करुणा करने वाले हों, जिनके मन में ये ना हो कि ये हमारे अपने हैं और ये दूसरे हैं, जो सबको एक समान दृष्टि से देखने वाले हों। सबको अपना मानने वाले हों, दया करने वाले हों, करुणा करने वाले हों, क्रोध ना करते हों, ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए। संतों का हृदय है ना बड़ा कोमल होता है। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि संत हृदय नव नीत समाना। संत का जो हृदय है वो मक्खन के समान कोमल है। संत हृदय नव नीत समाना। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। उन संतों के संग करने से समस्त तीर्थों का फल हमें प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उनके चरणों में ही समस्त तीर्थ विराजमान होते हैं। ऐसा संत समाज, ऐसे महापुरुष जिनके संग की यहां बात कही गई है, जो सबसे दुर्लभ है। क्योंकि कलयुग में सच्चे संत मिलना बहुत कठिन हो गया है। खूब ठग घूम रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। कोई सीधा साधा व्यक्ति मिला नहीं और उन्होंने उसे ठग लिया। इसलिए हमने जिन्हें गुरु धारण कर लिया है, हमारी सनातन परंपरा में जिन आचार्यों को पीठ पर आरूढ़ कर दिया गया है मैया, उन्हीं का हमें अनुसरण करना चाहिए। थोड़े से सुखों के कारण इसके उसके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये सुख दुख जीवन में निरंतर लगे हुए हैं। महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है और गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें 1.5 महीने से यदि ये प्राप्त हो रहा है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। यहाँ मंच से जो आप लोगों को उपदेश दिया जा रहा है उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वो कोई साधारण भूमि नहीं होती है। वहां सारे तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। सब देवता इस पावन पंडाल में विराजमान हैं और उसमें भी जिन विभूति के मुख कमल से आपको रोज आशीर्वचन प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे दिव्य शंकर के साक्षात स्वरूप पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर भगवान, जो अपनी वाणी से आप सब भक्तों को, हम सब भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं, ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का हमें संग प्राप्त हो गया है। उनका नित्य प्रतिदिन दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। महान विभूतियों का दर्शन, 4 दंडी सन्यासी यहां पर विराजमान है पूज्य गुरुदेव की कृपा से। उन सब का हमें दर्शन लाभ लेना चाहिए, उनका आशीर्वचन हमें प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि तीसरी सबसे दुर्लभ वस्तु यदि कोई है तो वो है महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का संग करना। देखो ये सनातन जो है ना, ये बड़ा पवित्र है। इसमें जन्म ले लेना ही बड़े सौभाग्य की बात है। उसके बाद हम हिंदू यदि कहला गए तो वो हिंदू होना हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है। भारत में जन्म तो सबका हो रहा है, पर हमें हिंदू धर्म में जन्म मिल गया और हिंदू धर्म में ऐसी पवित्र भूमि में जन्म मिल गया, ऐसे सदगुरुदेव भगवान प्राप्त हो गए, तो आप ये समझ जाओ कि हम जीते जी अपने आप को हमने मुक्त कर लिया है। ये हमारे सनातन की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है। तो 3 वस्तुएं जो हमने आपको बताई बड़ी दुर्लभ हैं, इनकी रक्षा करना, इनको याद करते रहना, इनका स्मरण करते रहना। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्व जो आपको मिला है, मुमुक्षत्व जो मोक्ष की प्राप्ति करना है, कैसे होगा? तो कहते हैं कि महापुरुषों के संग से, और उनका संग बड़ा दुर्लभ है। भगवत कृपा से यदि यहाँ प्राप्त हो रहा है तो हमें उनका संग करते रहना चाहिए। आज के सत्संग में
इतना ही सत्संग की श्रृंखला आगे भी चालू रहेगी। पूज्यपाद दंडी स्वामी जी महाराज का आगमन हमारे बीच में हो गया है। एक बार जयकारा करके उनका भी स्वागत करेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे और आज की भगवत चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सभी लोग गाइए नारायण का नाम। नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। रे भजो माई रे बा निर्मल बाहो मोरी माई रे बा माई रे बा निर्मल बाहो मोरी माई रे बा। रे भजो माई रे बा निर्मल बाहो मोरी माई रे बा माई रे बा निर्मल बाहो मोरी माई। अरे माई रे बा निर्मल बाहो मोरी माई रे वारे गाओ माई रे बा निर्मल बाहो मोरी माई रे बा। बोलिए रे बा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय। जय जय द्वारिकाधीश जय जय द्वारिकाधीश जय जय द्वारिकाधीश। अस्तु।